नमस्कार साथियों, आज हम इस क्लास में, इस सेशन में शब्द शुद्धि के प्रश्न उत्तर हल करेंगे। शब्द शुद्धि एक ऐसा चैप्टर है, इसको हम जितना पढ़ें, जितने ज्यादा शब्दों को हम अपनी नजरों से निकालें, जितने हम शब्दों को देखें और समझें, उतना ही हमारे लिए लाभदायक है। क्योंकि शब्द शुद्धियों वाले शब्द जब हम पढ़ते हैं तो साथ में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग के भी शब्द आ जाते हैं और उनसे हमने शब्द शुद्धियों के शब्द सीखे और शब्द शुद्धियों की प्रैक्टिस करते समय हमारे साथ में संधि, समास, प्रत्यय, उपसर्ग की भी प्रैक्टिस हो जाती है। तो इसलिए हम ये 4-5 चैप्टर की पढ़ाई लगभग एक साथ हो जाती है और इस तरह से अगर हम माने तो 10 से 15 प्रश्न हम तैयार भी कर लेते हैं और यहाँ पर श्योर भी हो जाता है कि हमारे ये सही भी हो जाते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। शब्द शुद्धि प्रश्नोत्तरी भाग 4, भाग 1, भाग 2, भाग 3 हम करा चुके हैं। जितनी कोशिश होगी, जितनी ज्यादा हो सकते हैं, हम इस सेशन में आपकी शब्द शुद्धि के प्रश्नों के उत्तर हम आपके सामने लेकर आएंगे और उन पर चर्चा करेंगे ताकि अधिक से अधिक आप इसका लाभ उठा सकें, आप नंबर प्राप्त कर सकें। देखिए, वर्तनी संबंधी अशुद्धि शब्द। अब हम प्रश्न, यहाँ हमें शब्द शुद्ध देखना है, कौन सा शुद्ध है, कौन सा अशुद्ध है। अशुद्ध सीखने की जरूरत नहीं है क्योंकि अशुद्ध तो कोई भी हो सकता है, कहीं भी मात्रा इधर से उधर कर दो अशुद्ध हो जाता है। हमें शब्दों का शुद्ध रूप सीखना है। तो देखिए यहाँ पर अशुद्धि से युक्त, तो शुद्ध देखो, श्रीमती सही है, लीजिए, लीजिए सही है, शताब्दी सही, महीना गलत है क्योंकि महीना ऐसे होता है, महीना। सही वर्तनी शब्द है, देखो द्वंद्व है ना। द्वंद्व ऐसा होता है दोनों द में नीचे व होता है, बाकी सब गलत है। सही शब्द है अन्वेषण। देखो ये वाला सही है क्योंकि इसका जो निर्माण हुआ है वो संधि से हुआ है, अनु प्लस एषण, और एषण ऐसे ही लिखा जाता है, इसमें आई की मात्रा नहीं होती है। यहाँ ओ के स्थान पर व बनता है और इसकी मात्रा लग जाती है तो बन जाता है अन्वेषण। ठीक है, ये इसका शुद्ध रूप है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? कृतज्ञ। ये देखिए सही है, ये ऐसे ही लिखा जाता है, इसका कोई निर्माण नहीं हुआ है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो मूल होते हैं, मूल में जैसे बने होते हैं, हमें उनको समझना पड़ता है। तो असंगत शब्द, यानी 3 शब्द एक जैसे हैं और एक अलग है। देखो, डगर माने रास्ता, पथ माने रास्ता, मग माने रास्ता और लीक अलग शब्द है। निम्नलिखित शब्दों में शुद्ध कौन सा है? निशाचर गलत है क्योंकि निशाचर ऐसे लिखा जाता है, निशाचर। उज्ज्वल भी गलत है क्योंकि उज्ज्वल में दोनों ज आधे होते हैं, क्योंकि इसका निर्माण भी संधि से हुआ है, उद और ज्वल। तो यहाँ पर सिर्फ परिवर्तन क्या है, इस ज को देख करके द के स्थान पर भी ज हुआ है, लेकिन दोनों ही स्वरहीन हैं, दोनों में स्वर नहीं है। ठीक है, नुपुर नहीं होता, नूपुर होता है, ये ऐसे लिखा जाता है, नूपुर। माधुर्य तो सही है, तो फिर सही वाला आपका ये उत्तर। एक सेकंड, माधुर्य भी देखिए ये कैसे बना, इसको भी देख लेते हैं। इसकी भी प्रक्रिया प्रत्यय से हुई है, मधुर और या। जब यह प्रत्यय लगता है, हमने प्रत्यय की कक्षा में बताया था, यह प्रत्यय लगता है तो ये दीर्घ हो जाएगा, है ना, और र का जो स्वर है वो लोप हो जाएगा, तो र इसके ऊपर चल के माधुर्य बनेगा। नियुक्ति शब्द, नियुक्ति, ये वाला सही है, बाकी तो कोई मतलब नहीं देखने का। सही शब्द विन्यास है मार्गदर्शक, ये सही है। किस क्रमांक में सही शब्द है? देखिए, इसमें उत्कर्षता गलत होता है, तदोपरांत होता ही नहीं है, तदुपरांत होता है ना, ये तदुपरांत होता है, बहुत बार हम देख चुके हैं, अब हमसे गलतियां नहीं होंगी। सन्मुख ऐक्यता गलत है क्योंकि ऐक्य होता है, ऐक्यता नहीं होता। उत्कर्ष पूजनीय, पूजनीय गलत है और पूज्य गलत है, ये वाला सही है, पूजनीय। शुद्ध शब्द है
कैकेयी सही है, देखो ये, क्योंकि ज्येष्ठ होता है, ये कई बार हम पढ़ चुके हैं, ज्येष्ठ होता है और श्रेष्ठतम नहीं होता। श्रेष्ठ अपने आप में ही श्रेष्ठ होता है और वरिष्ठ होता है, ज्येष्ठ वरिष्ठ कनिष्ठ, टा नहीं होता। किस क्रमांक में सभी शुद्ध है? चातुर्य ता नहीं होता, या के बाद ता नहीं लगता, जीनहा गलत है, ऐतिहासिक गलत है, जागृत ऐसे होता है, जागृत, और वैधव्यता नहीं होगा, केवल वैधव्य होगा, ठीक है, ये वाला सही है, जेवा और अत्युक्ति। शुद्ध वर्तनी है, देखो स्त्रोत लिखा है ना, स्त्रोत नहीं होता, या तो शब्द स्रोत होता है ना, और या फिर जो श्लोक के होते हैं ना, स्तोत्र होता है, ये सही है, स्तोत्र होता है, स्त्रोत नहीं होता, गलत है। बागर्थ क्रमांक में क्रमांक आता है, क्री नहीं आता, ठीक है, क्रम प्लस अंक। प्रकृति में क में री आता है, प्रकृति, तो बागर्थ सही है, क्योंकि इसका निर्माण संधि से हुआ है, वाक प्लस अर्थ, आपकी वाणी का क्या अर्थ है, तो यहाँ पर स्वर है ना, इसकी वजह से ये ग हो जाएगा और इसकी मात्रा इसमें लग जाएगी। व्यंजन संधि है। निम्नलिखित में कौन सा शब्द शुद्ध है? उन्नति, ये सही है। सही वर्तनी वाला शब्द है ईर्ष्या, ये ऐसे लिखा जाता है, इसका कोई बनावट नहीं है। सही वर्तनी है छह, ऐसे लिखा जाता है, बाकी सब गलत रूप हैं। कौन सी वर्तनी शुद्ध है? महत्व, ये वाला सही है, दो तय होते हैं। किस क्रम में सभी अशुद्ध शब्द नहीं हैं? त्योहार अशुद्ध है, दिवारात्र, ऐश्वर्य, इसमें दो सही है। निरुत्तर, निषेध, द्वारी, द्वारी गलत है, इसमें त्योहार गलत है, कृपया गलत है ना। उपनिवेशिका, ऊर्जस्वित, ऊर्जस्वित, संग्रहित। किस क्रम में सभी अशुद्ध नहीं है? गलत है ये, क्योंकि उपनिवेश होता है, उपनिवेश का तो ऊर्जस्विता होता है, संग्रहित ऐसे लिखा जाता है, संग्रहित। और ये प्रश्न में यहाँ नहीं नहीं होगा, क्योंकि बाकी में एक एक दो दो, देखो इसमें ये सही है, ये सही है, इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, इसमें ये सही है, इसका मतलब है कि प्रश्न गलत है। किस क्रम में सभी अशुद्ध हैं? तो इस वाले में सभी अशुद्ध हैं। नीचे दिए गए वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति हेतु उचित प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वीथी, वीथी माने होता है गली या रास्ता, तो रास्ते के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है प्रवृत्ति, प्रवृत्ति, ये है। दिए गए वाक्य में उचित शब्दों की पूर्ति कीजिए। याचक को अपना उच्छिष्ट भोजन, उच्छिष्ट का मतलब होता है जूठा, जूठा भोजन नहीं देना चाहिए। सही वर्तनी वाला शब्द है आध्यात्मिक, ये है, क्योंकि एक प्रत्यय लगा है इसमें, अध्यात्म शब्द है, अध्यात्म शब्द है और एक प्रत्यय लग गया है, तो ये आ हो जाएगा, ठीक है, आध्यात्मिक, 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 ये दोनों सेम है, देखो इन दोनों, ये वाला सॉरी, ये वाला गलत है, क्यों? इसमें आध्यात्मिक है और या वाला लघु नहीं होगा, ये वाला सही है। किस क्रमांक में सभी शब्द अशुद्ध है? अनाधिकार, ये गलत है, अनधिकार होता है। महत्व सही है, प्रौढ़ गलत है, सम्मुख सही है। हलवा गलत है, बीमार गलत है, संघार सही है, छत्र छाया गलत है। सदृश सही है, व्याप्त सही है, साम्यता गलत है, उत्कर्षता, उत्कर्षता भी गलत है। स्थायित्व गलत है, ऐक्यता गलत है, तदोपरांत गलत है, सौंदर्यता, ये वाले सारे अशुद्ध हैं इसमें। दिए गए वाक्य में उचित शब्दों की पूर्ति, युग युग से, युग युग से वर्जित
मंचित, संचित, संचित रूढ़ संस्कारों को विनष्ट करने में पर्याप्त समय लगेगा। शुद्ध शब्द है अभयारण्य, गलत है। अंतर्ध्यान गलत है। कार्यक्रम सही है। देखो ये होता है अभयारण्य, कई बार आपको बता चुके हैं, पर बार बार हमें देखना है, इसको समझना है, क्योंकि इसकी जो प्रक्रिया है वो अभय और अरण्य से बनी है, दीर्घ संधि है। ठीक है, ये है अंतर्धान। तो ये शब्द ऐसे नहीं लिखा जाता है, ये लिखा जाता है अंतर्धान। ध्यान नहीं होता, धान होता है। कार्यक्रम विच्छिन्न ऐसे लिखा जाएगा, वी, और इसमें च का आगम होता है, इसलिए विच्छिन्न ऐसे आएगा। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है नीतीश, गलत है। मयंक गलत है। दवाइयां, चौथा गंग्य। गुरु, गुरु सही है। रेखांकित पद का शुद्ध रूप कौन सा है? अध्ययन, अध्ययन, ये वाला ना, अध्ययन, ये वाला सही है, क्योंकि ये भी संधि से और उपसर्ग से बना है। अधिअयन, यहाँ पर ई का या बन जाता है, तो अधि का अध्य बन जाएगा और इसका इसमें आ जाएगा, तो ये बनेगा। निम्नलिखित में से किसमें सभी शब्द अशुद्ध हैं? द्वारका, इसमें ये वाला सही है। दृश्य सही है। दैहिक सही है। नीरव, प्रज्वलित, प्रामाणिक, ये तीनों सही है। सडमास, सटानन, श्रृंगार, ये तीनों गलत है। तत्वाधान, ये गलत है। तस्त्री, तिथि सही है। इसमें तीनों गलत है। ठीक है, इनमें सारे सही हैं, इसमें दो सही है और इसमें सारे गलत हैं। ये सारे, क्योंकि ये लिखा जाएगा सडमास, सॉरी, ये चूंकि पंचम वर्ण है इसलिए ये लिखा जाएगा सन्मास, ये ऐसे होगा, और ये सटानन ना होकर के सडानन होगा। और श्रृंगार में तो आपको बता ही चुके हैं कि केवल री की मात्रा लगती है, र की नहीं लगती। सही शब्द है बर्तन। सही वर्तनी वाला शब्द है प्रतिवादी। ये किस विकल्प का शब्द शुद्ध है? प्रशंसा। ये प्रशंसा। कृपा। सही वर्तनी है कुमुदिनी। ये इनी प्रत्यय लगा है कुमुद में, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द है। आपको हमने स्त्रीलिंग के जब लिंग पढ़ाए थे तब बताया था कि कुमुद में संस्कृत के शब्दों में इनी प्रत्यय लगता है। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है प्रादुर्भाव, गलत है। प्रसाद, परिवर्तन, ये सही है ना। आरोग्य, आरोग्य, ये वाला सही है। कौन सा शब्द शुद्ध है? निरभिमान, निरभिमान, ये वाला सही है, क्योंकि वही नीर और अभिमान, और अ की मात्रा र में लग जाएगी। निम्न में से शुद्ध शब्द है पुनरावलोकन, गलत है। पुनरावलोकन होता है आध्यात्मिक, भी गलत है। अभिजात्य, ये सही है, क्योंकि सॉरी, अभिजात्य भी नहीं होगा, अभिजात्य होगा, ये भी गलत है। ये वाला सही है हथनी, क्योंकि हाथी में हमेशा नी प्रत्यय लगता है, क्योंकि ये संस्कृत का शब्द नहीं है, हिंदी का है, और हिंदी में इनी प्रत्यय नहीं लगता है, इसलिए ध्यान रखना। हथनी अगर लिखा हो तो ये गलत होगा। ये हाथी, ये ह्रस्वीकरण हुआ है और सीधे हथनी बन गया है, ये शुद्ध है। बाकी पुनरावलोकन ऐसे लिखा जाएगा पुनरावलोकन, ठीक है, क्योंकि अवलोकन होता है अवलोकन। अभिजात्य या लगा है ना, तो अभिजात्य होगा, अभिजात्य, अभिजात होता है और या लगा देंगे तो अभिजात्य। आध्यात्मिक में भी अभी देख चुके हैं, आ दीर्घ हो जाएगा, यह प्रत्यय लगते ही
या एक प्रत्यय लगते ही दीर्घ हो जाएगा। इनमें वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है पड़ोसी, त्योहार, दृष्टा, पत्नी। तो सारे अशुद्ध शब्द है। अच्छा, ये वाला अशुद्ध है, वही कह रहे हैं। ये तीनों तो सही हैं। ये दृष्टा ऐसे बनता है, दृष्टा, क्योंकि ऐसा जब दी लगेगी तो दृष्टि बनता है, दृष्टि में ये वाला लगता है। अशुद्ध शब्द फिर पूछा है वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द अशुद्ध है। पूजनीय, प्रतिवेशी, सही है, ये सही है, ये सही है, ये यही गलत है, क्योंकि या तो पूज्य होता है और या फिर पूजनीय, क्योंकि यहाँ पर या प्रत्यय लगा है और यहाँ पर अनीय प्रत्यय लगा है। दोनों प्रत्यय एक साथ नहीं लगते हैं। शुद्ध वर्तनी शूर्पणखा, 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 ये है नहीं, गलत है। शूर्पणखा, शूर्पणखा, ये है, ये वाला सही है, शूर्पणखा। इनमें से किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। विपन्नावस्था, विपन्नावस्था होगा, गलत है। ये देखिए सभी शुद्ध है, ये गलत है। परितोषिक नहीं होगा, पारितोषिक होगा। स्वावलंबन सही है, अत्योक्ति सही है, गौरव सही है, भृत्य। प्रज्वलित गलत है, गत्यवरोध सही है, ब्रह्मा सही है। महात्म्य, महात्म्य, जिह्वा, अंत्याक्षरी, ये भृत्य गलत है। भृत्य ऐसे होता है ना। इसमें प्रज्वलित, प्रज्वलित गलत है, क्योंकि प्र में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसलिए प्रज्वलित में हमेशा ज आधा रहेगा। उज्ज्वल में दो होते हैं, ठीक है। ये वाला सही है तीनों। सभी शब्द अशुद्ध हैं। सायंकाल, उपलक्ष्य, आशीर्वाद, स्वास्थ्य, यही अशुद्ध है सारे। दृश्य गलत है, आदर्श सही है, नर्क गलत है, अतिशयोक्ति गलत है, श्रीमती गलत है, रचयिता गलत है, दर्शन सही है, जिजीविषा गलत है, श्रृंगार गलत है, कुरीति गलत है, पुरस्कार सही है, नमस्कार सही है। तो देखिए इसमें दो सही है, इसमें एक से, इसमें ही सारे गलत हैं। देखो सायंकाल, सायंकाल ये ऐसे लिखा जाता है, सायंकाल, ठीक है। उपलक्ष्य, उपलक्ष्य, ये होता है। आशीर्वाद बता चुके हैं आपको, आशी और र हमेशा व के ऊपर लगेगा क्योंकि विसर्ग से बनता है। और स्वास्थ्य, स्वास्थ्य, इसमें यह लगा हुआ है, इसलिए स्वास्थ्य। निम्नलिखित में शुद्ध शब्द हैं। ग्रहीत गलत है, क्योंकि ग्रहीत में ये वाला आएगा, ग्रहीत। पुनर्जन्म गलत है, पुनर्जन्म र ज पर लगेगा। ग्रहीत सही है, पुनर्जन्म सही है ना। ये वाला सही है, बाकी सब गलत है। त्योहार गलत है, ये दोनों सही है। कृपया गलत है, सही दोबारा आ गया है ये, यही वाला सारे सब शुद्ध है। निरुत्तर, निषेध, द्वारा, निषेध, ये वाला सही है, शुद्ध। किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। द्वंद्व, मिठाइयां, श्रृंखला, ये मिठाइयां ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंखला भी ऐसे नहीं आएगा। ये भी गलत है, ये भी गलत है, इसमें ये गलत है, ये सही। शुद्ध शब्द है सुशोभित, सुशोभित। अतिशयोक्ति, निरवलम, किस सब सभी शब्द गलत हैं। मध्यान्ह, अतिथि,
गलत पूछ रहा है। नृत्यांगना धनाढ्य पारितोषिक अभ्यर्थी, ये देखिए इसका ये गलत है, ये सही 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 है। इसमें ये गलत है। जब वो पूछ रहा है सभी गलत है, तो देखो ये दोनों गलत है ना, क्योंकि एक प्रत्यय लगाया ना तो पारितोषिक होगा, पारितोषिक, ठीक है। और ये अभ्यर्थी ना हो करके अभ्यर्थी हो। वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है सौभाग्यशाली, सौभाग्यशाली, सौभाग्य, ये ऐसणा, ऐश्वर्य, अशुद्ध शब्द है ये सब सही है, ये वाला अशुद्ध है क्योंकि दुर्अवस्था। और जब इसमें ये वाला लगेगा तो दुरावस्था नहीं होगा, दुर्वस्था, और राव में चला जाएगा। दिनकर राष्ट्रीय भावधारा के ओजस्वी कवियों में अग्रगण्य, 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 ये आगे गिने जाने वाले। निम्नांकित शब्दों में शुद्ध शब्द है शिरोधार्य, गलत है। शिरोधार्य, विरहणी, गलत है। मुहूर्त, विभीषिका, गलत है। विभीषिका, शिरोधार्य, विरहिणी, क्योंकि विरह जो है संस्कृत का शब्द है ना, इसमें इसलिए इसमें इनी प्रत्यय लगेगा, विरहिणी, ये वाला सही है। बहुत इस प्रकार आपकी ये शब्द शुद्धि के 50 प्रश्न पूरे हुए। आशा है आपको पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे, और इसी तरह से आप लगातार पढ़ते रहिए, हमारी कक्षाएं लगातार लेते रहिए, देखते रहिए, और अपनी परीक्षा की अच्छे से अच्छी तैयारी करिए। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। हम हमेशा मार्गदर्शन के लिए आपके साथ हैं। आपकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है हमारी टीम, हमारी राइस इंस्टीट्यूट की टीम। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं हम। आपके उज्जवल भविष्य के लिए हम पूरे प्रयास करते हैं। आज के लिए इतना ही। अगले सेशन में फिर हम कोई दूसरी प्रश्नोत्तरी लेकर के आपके सामने आएंगे और हम उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।